किसान साथियों, मसूर की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए मसूर की फसल में समय समय पर स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मसूर की फसल के पूरे जीवन सर्कल में 3 से 4 स्प्रे करने होते हैं। अगर आप मसूर की फसल में सही समय पर स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। जैसे कि किसान साथियों, आपकी मसूर की फसल में कोई रोग आ रहा है, मसूर की फसल पीली पड़ रही है, मसूर की फसल बैठी बैठी सी हो रही है, सही से ग्रोथ फुटाव नहीं कर रही है, या फिर आपके क्षेत्र में बारिश हो जाती है तो इससे भी मसूर की फसल में स्ट्रेच आ जाता है, मसूर फसल पीले पड़ने लगती है। क्योंकि मसूर की फसल को बहुत ही कम पानी, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे में अनचाही समय पर बारिश हो जाती है तो फिर मसूर की फसल में बारिश के बाद में एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में किसान साथियों, हम आपको मसूर की फसल के लिए फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिकों के बारे में जानकारी देंगे। और अगर आपकी मसूर की फसल की हाइट ज़्यादा हो रही है, उसमें फल फूल नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आपकी मसूर की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, बैठी बैठी सी हो रही है, सही से उसकी ग्रोथ नहीं है, फुटाव नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी बताएंगे। मसूर के फसल के हर स्प्रे में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला टॉनिक, दूसरा फंगिसाइड और तीसरा NPK। तो आपको किस स्थिति में किसान साथियों कौन सा टॉनिक डालना चाहिए, कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए, कौन सा NPK डालना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, मसूर की फसल में फास्फोरस और पोटास, ये दोनों पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए आपको मसूर की फसल में हर स्प्रे में NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए। NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 kg NPK 05234 लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की मसूर की फसल के लिए। अब NPK 05234 के साथ में किसान साथियों आपको एक टॉनिक भी लेना होता है। टॉनिक आप अपनी फसल की स्थिति के अनुसार लीजिएगा। अगर आपकी मसूर की फसल में फल फूल आ रहे हैं तो हम पहले आपको फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिकों के बारे में बताएंगे। अगर इन टॉनिकों का प्रयोग आप अपनी मसूर की फसल में करेंगे तो उसमें फल फूल ज़्यादा बढ़ेंगे, फल फूल ड्रॉप नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं। फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिकों की लिस्ट में पहले नंबर पर हमने रखा है टाटा की बहार टॉनिक को। यह किसान साथियों बहुत ही अच्छा फल फूल बढ़ाने वाला टॉनिक है। इसका प्रयोग आप फल फूल आते समय एवं फूल आने की शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों हमारा दूसरा टॉनिक है आइसा ग्रो का रैपीग्रो टॉनिक। यह भी फल फूल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा। इसका प्रयोग भी आप अपनी फसलों में फल फूलों को ड्रॉप होने से रोकने के लिए एवं फल फूल बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों सिजेंटा कंपनी का जो ईसाबियोन टॉनिक आता है, यह भी फल फूल बढ़ाने के लिए नंबर 1 टॉनिक है। अगर आपकी मसूरी फसल में या किसी भी अन्य फसल में फल फूल आ रहे हैं और फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं एवं फल फूलों की संख्या आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिजेंटा कंपनी के ईसाबियोन टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर हमने रखा है अडावा कंपनी के फ्लेम्बा टॉनिक को। यह भी फल फूल बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आपकी मसूर की फसल एवं किसी भी अन्य फसल में फल फूल बढ़ाने के लिए इस टॉनिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद रखा है किसान साथियों हमने बायर कंपनी के एम्बिशन टॉनिक को। यह भी फल फूल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इसका प्रयोग भी आप अपनी मसूर फसल में फल फूल बढ़ाने के लिए एवं फल फूलों को झड़ने से रोकने के लिए कर सकते हैं। अगला है किसान साथियों ईसा ग्रो सेपिटोन टॉनिक। फसलों में फल फूल आते समय अगर किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेच आता है, ठंड अधिक पड़ती है या तापमान बढ़ते घटते हैं जिस कारण से फल फूल ड्रॉपिंग की समस्या आती है, तो इसके लिए यह टॉनिक बहुत ही अच्छा है। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है किसान साथियों सिजेंटा कंपनी का क्विंटेस टॉनिक। यह किसान साथियों एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है। यह फल फूल भी बढ़ाता है। अगर आपकी फसल की हाइट कम है तो यह उसको भी बढ़ाता है और फल फूलों में वृद्धि करता है। अगर आपकी मसूर की फसल में फुटाव कम है, हाइट कम है एवं फल फूल कम आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने रखा है किसान साथियों कोरामंडल कंपनी के फेंटेक प्लस टॉनिक को। यह भी फल फूल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है और इसको किसान भाई जानते भी हैं कि यह फसलों में कितना अच्छा वर्क करता है। अगर आपकी मसूरी फसल में आप फल फूल बढ़ाना चाहते हैं, फल फूलों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो आप इस टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों अगला है हमारा PI कंपनी का एमिसोल टॉनिक। यह एक किसान साथियों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और फल फूल बढ़ाने के लिए एक अच्छा टॉनिक भी है।
और यह फसलों की जड़ में भी वृद्धि करता है। अगर आपकी मसूर की फसल में हल्का सा पीलापन है और फल फूल भी आ रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मसूर की फसल में फल फूल बढ़ाने के लिए हमने आपको 8 से 9 प्रकार के टॉनिकों के बारे में जानकारी दी है। आपकी मसूर की फसल में अगर फल फूल आ रहे हैं तो आप NPK 05234 के साथ में इनमें से किसी भी एक टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, अगर आपकी मसूर की फसल की फल फूल वाली अवस्था नहीं है और आपकी मसूर की फसल की हाइट कम है, उसकी आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कौन से टॉनिकों का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आपकी मसूर की फसल की हाइट बढ़ाने के लिए किसान साथियों, आप UPL की मैक्रीना टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। यह फसलों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। इसके बाद जो किसान साथियों, कृषि रसायन कंपनी का पोषक सुपरस्टार टॉनिक आता है, यह भी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। अगर आपकी मसूर फसल की हाइट कम है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद किसान साथियों, हम बात करते हैं अगर आपकी मसूरी फसल की हाइट ज़्यादा हो रही है, किसी भी फसल की अगर अनचाही हाइट हो जाती है तो फिर उसमें फल फूल कम आते हैं, तो आपको अपनी फसल की हाइट अनचाही हाइट ज़्यादा बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए आपको कौन से टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान साथियों, हमने सबसे पहले रखा है सिजेंटा कंपनी के कल्टार टॉनिक को। यह एक सबसे बेस्ट PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अगर आपकी मसूर की फसल की हद से ज़्यादा बढ़वार ग्रोथ हाइट हो गई है तो उसको रोकने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा PGR है किसान साथियों, वह है BSF कंपनी का लियोसिन। इसको भी आप अपनी फसल की अनचाही हाइट को रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो गोदरेज कंपनी का विपुल नाम से टॉनिक आता है, यह भी बहुत ही अच्छा PGR है। फसल की अनचाही हाइट को रोकने के लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला है गरडा कंपनी का चमत्कार PGR टॉनिक। यह भी बहुत ही अच्छा PGR है। फसल की अनचाही ग्रोथ रोकने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान साथियों, हमने तीनों प्रकार के जो टॉनिक होते हैं, फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिक, फसल की हाइट बढ़ाने वाले टॉनिक एवं फसल की हाइट रोकने वाले टॉनिक, तीनों प्रकार के टॉनिकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आपकी फसल की स्थिति के अनुसार आप इनमें से किसी एक टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों फंगीसाइड की, कि आपको अपनी फसल में कौन सा फंगीसाइड डालना चाहिए। तो किसान साथियों, मार्केट में बहुत ही सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे फंगीसाइड उपलब्ध होते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी अच्छा कंपनी का अच्छा फंगीसाइड मिलता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एक अच्छी कंपनियों की बात करें तो आप बायर कंपनी के फंगीसाइडों का प्रयोग कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी भी बहुत अच्छी है। BSF कंपनी के भी अच्छे फंगीसाइड आते हैं। अडावा कंपनी के भी बहुत ही अच्छे फंगीसाइड आते हैं। तो आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी कंपनी का आपके क्षेत्र में अच्छा फंगीसाइड मिलता है, आप उस फंगीसाइड का प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एक स्प्रे में आपको 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। पहला NPK 05234, दूसरा आप अपनी फसल के अनुसार एक टॉनिक ले लीजिएगा, और तीसरा आपको फंगीसाइड लेना है। आपकी फसल की चाहे कोई भी समस्या हो, फसल में पीलापन हो, फसल बैठी बैठी सी हो रही हो, ग्रोथ फुटाव नहीं कर रही हो, या हद से ज़्यादा ग्रोथ कर रही हो, या आपके क्षेत्र में अनचाही बारिश हो जाती है, तो उस समय पर आप इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए है एक स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको आपकी मसूर की फसल का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं अन्य सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।